बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रोटेक स्टडी में। और बच्चों मैं हूं अरविंद यादव। बच्चों फिर मैं हाजिर हूं प्रैक्टिस टेस्ट लेकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमपीपीएटी के वेरी मोस्ट जो प्रश्न है बच्चों वो लेकर मैं हाजिर हूं। और बच्चों जैसा कि आपको पता ही है, आप एमपीपीएटी की जितनी प्रैक्टिस टेस्ट हम आपको पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, आप कितना कर पा रहे हैं, आप खुद समझ पा रहे हैं और कमेंट बॉक्स में लिख कर हमको भी बता रहे हैं। ठीक है बच्चों, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें बच्चों। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको नए वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल सके। चलिए अब बच्चों हम इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं बिल्कुल देर ना करते हुए। और बच्चों लास्ट में हमको ये जरूर बताएं कि आप कितने प्रश्न कर पाए हैं। ठीक है बच्चों, चलिए। तो बच्चों ये रहा आपका प्रश्न। 391 क्वेश्चन कल कंप्लीट हो गए थे। आगे हम आगे बढ़ रहे हैं बच्चों। और सबसे पहले प्रश्न है बच्चों, केले का खाने योग्य भाग कौन सा है? मीजोकार्प, पेरिकार्प, हेस्पेरिडियम या ड्रुप? आपको बताना है केले का खाने योग्य भाग कौन सा है। तो बच्चों आंसर आपका एकदम सही होना चाहिए बच्चों। कौन सा भाग हम लोग खाते हैं, तो ध्यान रहे बच्चों, ये केले का कौन सा जो भाग होता है इसको हम लोग खाते हैं। बिल्कुल बच्चों आपका आंसर एकदम सही है। जी हाँ बच्चों, आंसर सही होगा मीजोकार्प। कौन सा होगा? मीजोकार्प आपका केले का खाने योग्य भाग होगा। नेक्स्ट है बच्चों आपका, केले का प्रवर्धन किस विधि द्वारा किया जाता है? केले का प्रोपेगेशन किसके द्वारा करते हैं? स्वाट सकर, टी स्टूलिंग, टी बडिंग या इनमें से कोई नहीं? केले का जो प्रोपेगेशन है बच्चों आपको पता है ये किसके द्वारा किया जाता है? जी हाँ, ये किया जाता है आपका स्वाट सकर्स के द्वारा। और इसका सकर्स होता है लगभग 7.5 किलोग्राम का होता है। आगे बात करें बच्चों, शीर्ष गुच्छा रोग किस फल में होता है? शीर्ष गुच्छा रोग किस फल में होता है? आम में, केला में, आंवला में या बेर में? तो बच्चों आपको बताना है शीर्ष गुच्छा रोग किस फल में होता है। ध्यान रहे बच्चों, शीर्ष गुच्छा जो रोग है ये आपका केला में होता है। बढ़ते हैं हम लोग आगे बच्चों। नेक्स्ट है आपका, केले का सर्वाधिक उत्पादन होता है कहाँ पर? भारत, चीन, पूर्वी एशिया या इराक? तो बच्चों केले का जो प्रोडक्शन है इंडिया में सबसे ज़्यादा होता है। कहाँ पर? इंडिया में सबसे ज़्यादा, यानी भारत में सबसे ज़्यादा होता है। भारत में केले का सर्वाधिक उत्पादन होता है किस राज्य में होता है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात या राजस्थान? तो बच्चों आपको बताना है हाईएस्ट केले का जो प्रोडक्शन है वो कहाँ पर होता है। बड़े अच्छे से आपको आंसर देना है बच्चों इस प्रश्न का। तो केले का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है बच्चों तमिलनाडु, वहीं पे इसकी प्रोडक्टिविटी है ज़्यादा। ध्यान रहे आपको, केले में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है कितनी होती है? 36%, 21%, 25% या 18%? तो केले में जो कार्बोहाइड्रेट, मतलब केला मीठा होता है ना आपका, क्यों होता है ये आपको बताना है बच्चों। तो केला मीठा होता है क्योंकि उसमें 25% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या गुजरात? तो राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान आपका स्थित है बच्चों, ध्यान रहे तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तिरुचिरापल्ली आपका तमिलनाडु में स्थित है। आगे बात करते हैं बच्चों हम, पपीता में प्रवर्धन किस विधि द्वारा किया था? टी बडिंग, स्टूलिंग, बीज द्वारा या कलम द्वारा? ध्यान रहे पपीता में जो प्रोपेगेशन किया जाता है वो बीज द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा करते हैं? बीज द्वारा करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, पपीता का पीला रंग किसके कारण होता है? कैरिका जैंथिन, लाइकोपिन, जेंथ्रोफिल या कोई नहीं? ध्यान रहे पपीता का जो पीला रंग होता है बच्चों ये आपका कैरिका जैंथिन के कारण होता है। क्यों होता है? कैरिका जैंथिन पिगमेंट के कारण होता है। बात करते हैं आगे, पपीता में नर मादा का अनुपात होता है 4:10, 1:10, 2:10 या 3:10? तो पपीता में नर और मादा का जो रेशियो होता है बच्चों वो होता है आपका 1:10। आगे बात करते हैं, पपीता की नर्सरी कितने दिन में तैयार की जाती है? पपीता की नर्सरी कितने दिन में तैयार की जाती है? 1 माह, 2 माह, 4 माह, 1 वर्ष? तो बच्चों याद रहे जो आपकी पपीते की नर्सरी है ना ये आपकी कितने माह में तैयार की जाती है? ध्यान रहे 2 माह में। कितने माह में? 2 माह में, याद होना चाहिए आपको। भारत में सर्वाधिक बेर होते हैं कहाँ पर? बेर का जो प्रोडक्शन होता है कहाँ पर होता है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इनमें से कोई नहीं? तो याद रहें भारत में सर्वाधिक बेर का जो प्रोडक्शन है वो होता है आपका मध्य प्रदेश राज्य में। आगे बच्चों, बेर का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? मध्य बाह्य फलवृत्ति,
बाह्यत्र फलवृत्ति, एंडोस्पर्म या बाह्य फलवृत्ति। तो बच्चों याद रहे जो बेर का खाने योग्य भाग होता है ना, वो कौन सा भाग खाया जाता है, ध्यान रहे मेसोकार्प या बाह्य आपकी फलवृत्ति कही जाती है। आगे बात करें बेर में प्रूनिंग का समय है जनवरी फरवरी, अप्रैल मई, फरवरी मार्च या नवंबर दिसंबर। तो बेर में जो प्रूनिंग का समय होता है वो गर्मियाँ होते हैं, यानी लगभग अप्रैल मई में आपकी बेर की प्रूनिंग की जाती है। निम्न में से बेर का प्रवर्धन की उपयुक्त विधि कौन सी है, रिंग बडिंग, टी बडिंग, पैच बडिंग या इनार्चिंग। तो बच्चों निम्न में से बताना है आपको बेर का प्रोपेगेशन किसके द्वारा किया जाता है। आंसर आपका एकदम सही होना चाहिए। बच्चों ध्यान रहे बेर का जो प्रवर्धन है वो किया जाता है आपका रिंग बडिंग के द्वारा। किसके द्वारा, रिंग बडिंग के द्वारा। बढ़ते हैं हम लोग आगे बच्चों। नेक्स्ट है आपका बेर का फल होता है कौन सा, सोरोसिस, साइकोनस, अस्टिल या एम्फिसारिका। बच्चों आपको बताना है बेर का प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्रूट, बेर का आपका टाइप्स बताना है। तो ध्यान रहे बच्चों बेर का जो प्रकार होता है वो होता है आपका अस्टिल। बेर का प्रकार कौन सा होता है, अस्टिल या ड्रूप इसको हम लोग कह सकते हैं। निम्न में से बेर की अगेती किस्म कौन सी है, गोला, सेब, मुंडिया या उमरा। ध्यान रहे बेर की जो अगेती किस्म है वो है गोला और पछेती पूछता तो उमरान है। सेब ये वैरायटी आपकी अमरूद की है, ध्यान रहे सेब आपकी अमरूद की वैरायटी। सेब किसकी है बच्चों, अमरूद की वैरायटी, सॉरी बेर की ही वैरायटी है। सेब किसके, कन्फ्यूज नहीं होना है, सेब बेर की, जबकि एप्पल आपकी अमरूद की है। ध्यान रहे एप्पल अमरूद की। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। बेर का प्रमुख कीट है कौन सा, फुदका, फल मक्खी, चैफरबील, छाल मक्खा कीट। तो याद रहे बेर का प्रमुख जो कीट होता है वो होती है आपकी फल मक्खी। कौन सी होती है, फल मक्खी एक महत्वपूर्ण कीट है। बढ़ते हैं हम लोग आगे बच्चों। नेक्स्ट है आपका सर्वाधिक कटाई छटाई की आवश्यकता कौन से फल वृक्षों होती है, सर्वाधिक कटाई छटाई की आवश्यकता। सर्वाधिक कटाई बेर, अमरूद, करूंदा, आम। तो ध्यान रहे सर्वाधिक कटाई छटाई बेर के लिए ही आवश्यकता होती है। बढ़ते हैं हम लोग आगे बच्चों। नेक्स्ट है इनमें से बेर की किस्म नहीं है कौन सी, इलायची, उंडिया, थार शोभा या थार सेविका। तो बच्चों जो इनमें से बेर की इलायची है वो कौन सी नहीं है ये आपको बताना होगा। तो ध्यान रहे बच्चों इनमें से बेर की जो वैरायटी नहीं है वो है आपकी थार सेविका, ये आपकी बेर की वैरायटी नहीं है। बेर की वर्तमान में सर्वाधिक प्रचलित बड़े आकार के फलों वाली किस्म कौन सी है, फठानी, थाई एप्पल, गोला या उमरान। बच्चों बेर की वर्तमान सर्वाधिक प्रचलित बड़े आकार वाले किस्म कौन सी है आपकी, ध्यान रहे आपको थाई एप्पल। आगे बढ़े बच्चों, आपको राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है ये आपको बताना होगा, पुणे, नागपुर, कोल्हापुर या नासिक। तो अंगूर का जो राष्ट्रीय अनुसंधान है वो कहाँ पर है आपका, पुणे महाराष्ट्र में। नेक्स्ट बच्चों अंगूर में वानस्पतिक प्रवर्धन विधि है कौन सी, अंगूर में वानस्पतिक प्रवर्धन विधि कौन सी है, पेरिकार्प तो खाने वाला भाग, ड्रूप फल का प्रकार होता है। ठीक है, अगर हम आगे बात करें हार्डवुड कटिंग या रिंग बडिंग, तो अंगूर में जो प्रयोग की जाती है वो कौन सी विधि है, हार्डवुड कटिंग। बच्चों नेक्स्ट है अंगूर में सदाई का सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है, टेलीफोन विधि, पांडाल विधि या निफिन विधि। सदाई की सर्वश्रेष्ठ विधि की अगर इन्होंने बात की है तो आपको याद रहना चाहिए बच्चों वो है आपकी पांडाल विधि। कौन सी है आपकी, पांडाल विधि, याद रहे आपको। बढ़ते हैं आगे, अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है, विटिकल्चर, एपीकल्चर, सेरीकल्चर या बर्मीकल्चर। सब लोग जानते हैं अंगूर की जो फार्मिंग होती है ना उसको हम विटिकल्चर के नाम से जानते हैं। अंगूर में खट्टापन किसके कारण होता है बच्चों, टेनिनम, टार्टरिकम, सिट्रसम या सभी। तो अंगूर में जो खट्टापन आपको लगता है वो होता है बच्चों आपका टार्टरिक एसिड। किसके कारण लगता है, टार्टरिक एसिड के कारण अंगूर हमको खट्टा लगता है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है बच्चों राष्ट्रीय खजूर अनुसंधान केंद्र स्थित है कहाँ पर, बीकानेर, जोधपुर, झालावाड़ या जालोर। तो राष्ट्रीय खजूर अनुसंधान केंद्र जो स्थित है वो कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। ध्यान रहे बच्चों ये बीकानेर में स्थित है। खजूर का खाने योग्य भाग कौन सा है, मेसोकार्प, पेरिकार्प, बाह्य फलवृत्ति या हार्ड। तो खजूर का हम लोग कौन सा भाग खाते हैं आपको अच्छी तरह मालूम होगा बच्चों। खजूर का जो भाग खाया जाता है वो आपका खाया जाता है बच्चों बाह्य फलवृत्ति। आगे बात करते हैं पिंड खजूर बनाने के लिए उपयुक्त किस्म कौन सी, हलाबी, मैड्यूल, हलादी या सामरान। पिंड खजूर जो बनाए जाते हैं सबसे बेस्ट किस आपके अंगूर की वैरायटी से बनाए जाते हैं। ध्यान रहे बच्चों कि आपके हलाबी सबसे बेस्ट वैरायटी पिंड खजूर के लिए मानी जाती है। खजूर का प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, ऑफशूट सकर्स, पैच बडिंग, पेरिकार्प या रिंग बडिंग। याद रहे
खजूर का जो प्रवर्धन होता है वो होता है ऑफशूट सकर्स के द्वारा, वो भी 12 किलोग्राम का लगभग होता है। छुआरा बनाने हेतु खजूर की किस्म कौन सी है? छुआरा बनाने के लिए सबसे बेस्ट खजूर की किस्म कौन सी है? हलाबी, जाहिदी, खल्लास या खदराबी? तो आपको बताना है छुआरा बनाने के लिए बेस्ट वैरायटी, याद रहे बच्चों, तो ये होती है आपकी खदराबी। खदराबी वैरायटी छुआरा बनाने के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं आगे। संतरा में प्रवर्धन किस विधि द्वारा किया जाता है? संतरा में प्रवर्धन किस विधि द्वारा किया जाता है? सील्ड बडिंग द्वारा, कलम द्वारा, रिंग बडिंग द्वारा या उपरोक्त सभी? तो संतरा में जो प्रवर्धन होता है बच्चों वो होता है आपका किसके द्वारा होता है? सील्ड बडिंग द्वारा। किसके द्वारा होता है? सील्ड बडिंग द्वारा होता है। ठीक है ना। कुछ एक दो राजस्थान से रिलेटेड प्रश्न है, उनको छोड़ देते हैं। आगे बात करें शुगर बेबी किस में TSS कितना? शुगर बेबी तरबूज की किस्म है, सब लोग जानते हैं बच्चों। शुगर बेबी किसकी है? ये आपकी तरबूज की किस्म है और इसमें TSS पूछा जा रहा है बच्चों। तो बच्चों TSS जो होता है वो होता है आपका कितना? ये आपको ही बताना है बच्चों, 11 से 13%। तरबूज की बीज दर कितनी होती है? 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 2 से 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 6 से 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तरबूज की जो सीड रेट होती है वो आपको बताना है बच्चों। तरबूज की जो बीज दर कितनी होती है बच्चों? 2 से 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। आगे बढ़े, मिर्च में तीखापन किसके कारण होता है बच्चों? सब जानते हैं, डाइएलिल, कैप्सिसिन, लाइकोपिन या सभी? तो बच्चों ध्यान रहे, कैप्सिसिन के कारण मिर्च में तीखापन होता है। मिर्च में लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपिन, कैप्सिसिन, क्यूरासिन या इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रहे बच्चों, कैप्सिसिन के कारण मिर्च में लाल रंग होता है। मिर्च की नर्सरी कितने दिन में तैयार हो जाती है? 15 से 20 दिन, 30 से 35 दिन, 40 से 45 दिन या 2 माह में? तो याद रहे, मिर्च की जो नर्सरी है लगभग 15 से 20 दिन में तैयार हो जाती है। बात करें आगे, तीखी जो मिर्च होती है इसमें बीज दर कितने लेते हैं? 2 किलोग्राम, 1 से 1.5 किलोग्राम, 2 से 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और 2 से 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो ध्यान रहे, तीखी मिर्च की जो सीड रेट होती है थोड़ी सी कम ली जाती है, 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। जॉबनेर ग्रीन किसकी वैरायटी है? तो जॉबनेर ग्रीन आपकी जो वैरायटी है बच्चों वो है आपकी पालक की। किसकी है? आपकी पालक की ये वैरायटी है। आगे बात करें, वर्षा उपहार किसमें? किसकी? टमाटर, भिंडी। तो ये आपकी बच्चों ध्यान रहे किसकी किस्में? भिंडी की वैरायटी। किसकी है? भिंडी ही इसका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, ये प्रश्न आपके ख़त्म होते हैं। आगे हम बात करेंगे कल। आज थोड़ा हमको बाहर जाना है, उस वजह से थोड़ा सा प्रश्न पूरा नहीं करवा पा रहे हैं, फिर भी ठीक है बच्चों, आज के लिए इतने ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बच्चों नमस्कार।